हेलो बच्चों, क्लास 11th में आपके इंग्लिश हॉर्नबिल सेक्शन में थर्ड चैप्टर कंटिन्यू है। डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यू। इट मीन्स टूटनखामन की जो खोज है उसकी कथा जो है वो आगे कंटिन्यू है। इसका फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया था, अब सेकंड पार्ट आप कंटिन्यू कर रहे हो यहाँ से। चलिए आइए बच्चों पढ़ते हैं। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into a cramped. पूरी दोपहर टूरिस्ट का जो आना था वो आगे बढ़ता रहा। रॉक कट टॉम्ब, रॉक से काटी हुई जो चट्टानों से काटी हुई जो टॉम्ब मकबरा है 26 फीट, लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड टू प्ले देयर रिस्पेक्ट, उन्हें सम्मान देने के लिए। कहा है बच्चों 26 फीट जमीन के अंदर उन्हें सम्मान देने के लिए स्थान दिया गया है। दे गेस्ड, उन्होंने अनुमान लगाया दैट म्यूरल्स ऑन द वॉल आर बरीड चैम्बर एंड पियर्ड द टूट्स ग्लेडेड फेस। टूटनखामन के सुंदर सलोने चेहरे और ग्लो करते हुए चेहरे को ये शायद सुरक्षित रखना चाहते थे। द मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड, और उनका जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप था ममी शेप्ड, मम्मी की शेप में उन्हें रखना। आउटर कॉफिन लिड, और उनके कबर का ढक्कन इस तरह से बनाया गया था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ विजिटर घूमने वाले दर्शक या पर्यटक उनके गाइड बुक को धीरे धीरे से फुसफुसा कर पढ़ा करते थे। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ शांत रहते थे। परहैप्स शायद पॉन्डरिंग टूट्स अल्टीमेटली डेल्थ इन द लेट टीन्स, और वो शायद सोचते हो कि टूटनखामन की एज, बहुत कम एज में उनकी डेथ कैसे हो गई, इस सब बातों में वो विचार विमर्श करते हो शायद इसीलिए। और वंडरिंग विद द शिवर इफ फेरोज कर्स, और यह शायद फेरो के अभिशाप से कांपते हों। फेरो मीन्स किंग, इजिप्ट का किंग, तो उसके जो अभिशाप था उससे कांपते हो, शायद ऐसा महसूस करते हो, क्योंकि बहुत इजिप्ट के लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हुआ करते थे। दैट और मिसफॉर्चून, कर्स डेथ, उससे मृत्यु होगी या कोई दुर्भाग्य मिलेगा। फेलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, जो उन्हें डिस्टर्ब करता था। वॉज रियली ट्रू, क्या सचमुच ये बात सही थी। द ममी इज अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 2020। मम्मी की हालत जो मिली 2020 में बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में थी। सैयद ज़ही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट के संयुक्त सचिव, सुप्रीम काउंसिल एट एंटिक्विटीज, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी, जैसे ही उन्होंने बॉडी को ऊपर से देखा। लॉन्ग फर्स्ट लुक, सबसे पहली नज़र में। कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इज व्हाट ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट who in 1922 discovered, यही खोजा है तुमने। टूट्स टॉम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग, बहुत अधिक मेहनत करने के बाद, बहुत अधिक खोज करने के बाद। इट्स कंटेंट दो हैजली स्नैक्ड इन द एंटिक्विटी इन सरप्राइजिंगली कंप्लीट, यद्यपि इसकी खोज तो पूरी हो चुकी है। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड दैट हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लीजन, और ऐसा किसी महान शाही परिवार की खोज का पहला हिस्सा था, और ऐसा पहले कभी नहीं सोच पाए थे, नहीं खोज पाए थे, जो कि फेरो से संबंधित था, इजिप्ट के राजा से संबंधित था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, सोने के काम में देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटीड रिएजरेक्शन,
कॉज द सेंसेशन टाइम ऑफ डिस्कवरी, उस समय की बहुत महान खोज थी कि किसी डेड बॉडी को मसाला लगाकर मम्मी बनाकर सुरक्षित रखने की कवायद रखना। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, अभी भी बहुत ज़्यादा उस पर संदेह दिया जाता, बहुत ध्यान दिया जाता है। बट टूट वॉज ऑल्सो वरीड विद एवरीडे थिंग्स, टूट को दफनाया गया था दिन की सारी वस्तुओं के साथ। ही हैड वॉन्ट अ आर्ट लाइफ, ब्रॉड गेम्स एंड ब्रॉन्ज रेजर, लिनेन अंडरगारमेंट, केसेस ऑफ फुट एंड वाइन। क्या क्या चीज़ें रखी थी? आर्ट लाइफ, बहुत सारी कलाकृतियाँ रखी थी उसमें। ब्रॉड गेम्स, बड़े बड़े गेम्स, खेल रखे थे। अब ब्रॉन्ज रेजर, एक ब्रॉन्ज माने कांसे का रेजर मीन्स जिससे शेप करते हैं। लिनिन गारमेंट्स, और लिनिन के अंडरगारमेंट्स, लिनिन कपड़े के अंडरगारमेंट्स। केसेस ऑफ फूड, बहुत सारा खाना, और वाइन, शराब भी रखी हुई थी, उनके मृत्यु के समय रखी थी उन लोगों ने। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।